हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं संदीप शर्मा और आपका मेरे YouTube चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन गोलीय संधारित्र के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे समांतर पर संधारित्र क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा आती है और परिभाषा में ये बोला गया है कि समान ज्यामिति तथा समान क्षेत्रफल। समान ज्यामिति का मीनिंग क्या है कि उनका आकार एक जैसा है, उनका क्षेत्रफल एक जैसा है। तो समान ज्यामिति और समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेटें परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो तो यह व्यवस्था समांतर पट संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि जैसे ये अपन कोई दो धातु की प्लेटें लें और इन दोनों धातु की प्लेटों को एक दूसरे के अगर अपन समांतर रख देते हैं और इनके बीच की ये जो दूरी है वो अपन कितनी मान ले, d मान लें, तो ये जो व्यवस्था है इसी व्यवस्था को अपन कह देते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। अब दिखने पर तो ये प्लेटें आपको ऐसे दिख रही है बच्चों, पर ये प्लेटें ऐसे रखी हुई है। ये वाली प्लेट ऐसे है और ये वाली प्लेट भी ऐसे है, तो दोनों एक दूसरे की कैसी दिख रही है, आपको समांतर दिख रही है। अब इन दोनों की आकृति एक जैसी है, क्षेत्रफल भी एक जैसा है, यानी कि अगर इसका क्षेत्रफल a है तो इस प्लेट का क्षेत्रफल भी क्या होगा, a होगा। तो इस तरीके की जो भी व्यवस्था होती है, अब ये कैसी है, धातु प्लेटें हैं, ध्यान रखना, धातु प्लेटें, तो ये व्यवस्था कहलाती है आपकी समांतर प्लेट संधारित्र। आप इनको इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि ये आपने कोई पहली प्लेट ले ली, P1 नाम दे दो इसको, और ये आपने दूसरी प्लेट ले ली जिसको आपने P2 नाम दे दिया। अब इस P1 प्लेट का क्षेत्रफल भी a है और P2 प्लेट है उसका क्षेत्रफल भी a है। तो बच्चों यहाँ आपका a का मीनिंग क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल। अब ध्यान रखना बच्चों कि आपका जो संधारित्र होता है, इस संधारित्र को आवेशित करने के लिए बैटरी से जोड़ा जाता है। तो बच्चों अपन ने प्रारंभ में ये पढ़ा है कि संधारित्र आपकी एक आवेश संग्रहण या विद्युत ऊर्जा संग्रहण की युक्ति होती है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जैसे ही अपन इसको क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। जैसे अपन ने ये पहली प्लेट को बढ़ाया, ये दूसरी प्लेट को बढ़ाया और इसको इस तरीके से अपन ने एक बैटरी से जोड़ दिया। तो अगर आप इस संधारित्र को किसी बैटरी से जोड़ोगे तो बैटरी में एक तो धन टर्मिनल होता है और एक क्या होता है, ऋण टर्मिनल होता है। तो इस तरीके से इस संधारित्र की एक प्लेट तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी और दूसरी प्लेट इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी। तो अगर आप इस ज्योमेट्री को देखोगे, इस डायग्राम को, तो ये माइनस प्लेट से ये P2 प्लेट जुड़ी हुई है, तो इस तरीके से इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो ये वाली प्लेट तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है और ये जो है वो यहाँ प्लस है, तो इस प्लेट से आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इस प्लेट पर तो प्लस आवेश आ जाएगा और इस प्लेट पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इन प्लेटों का क्षेत्रफल एक जैसा है, जिसके कारण जितने इलेक्ट्रॉन ये देगी, मान लो उन इलेक्ट्रॉनों के कारण प्लस क्यू आया तो उतने ही इलेक्ट्रॉन ये प्लेट लेती है, जिसके कारण इस पे कैसा आवेश आ जाता है, माइनस आवेश आ जाता है।
तो बच्चों ये आपका कहलाता है समांतर प्लेट संधारित्र, कि यदि किसी एक समान ज्यामिति और एक समान क्षेत्रफल की कोई भी दो धातु की प्लेटें एक दूसरे के पास परस्पर अल्प दूरी पर समांतर रख दी जाए तो जो भी व्यवस्था बनेगी उस व्यवस्था को कहेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो बच्चों, अब अपन निकाल रहे हैं कि समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है उनकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो अपन ने देखो इससे पहले ये देखा कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी ये P1 प्लेट है और ये समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी ये आपके पास P2 प्लेट है। इसको अपन जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं तो एक प्लेट पर तो आपका प्लस आवेश आ जाता है और दूसरी प्लेट पर आपका माइनस आवेश आ जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हो प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व है। और आपको पढ़ाया गया है कि जब भी आप आवेश क्षेत्रफल पर वितरित करोगे तो कौन सा आवेश घनत्व मिलेगा, पृष्ठ आवेश घनत्व है, जिसको आप सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए लिख सकते हो। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि इस प्लेट का तो प्लस सिग्मा हो गया और इस प्लेट का आपका क्या हो गया, माइनस सिग्मा हो गया। अब जैसे इन पे आवेश आएगा तो आप कह सकते हो कि प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण प्रत्येक प्लेट का विद्युत क्षेत्र, और प्रत्येक प्लेट का विद्युत क्षेत्र अगर देखें तो आप लिख सकते हो सिग्मा अपॉन कितना हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट पे कितना पृष्ठ आवेश घनत्व है, सिग्मा, और एक साइड है इसलिए अपन इसको लिख दिया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र यानी कि E प्लस सिग्मा निकालोगे वो आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब अगर मैं यहां कोई एक बिंदु लूं तो इस बिंदु पर इस पृष्ठ आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो आपको इस दिशा में मिलेगा और इसको आपने लिख दिया E प्लस सिग्मा। अब अगर मैं इधर की दिशा को प्लस आई केप लूं तो इधर की दिशा क्या हो गई, माइनस आई केप। तो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो E प्लस सिग्मा कौन सी डायरेक्शन में है, प्लस आई केप डायरेक्शन में है, तो अपन ने यहां लिख दिया इसको प्लस आई केप। ऐसे अगर इसका विद्युत क्षेत्र लिखें तो इसका विद्युत क्षेत्र आया E माइनस सिग्मा। अब इसका पृष्ठ आवेश घनत्व का परिमाण भी सिग्मा है तो आप कह सकते हो कि सर इसका परिमाण तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। और अगर इस माइनस के कारण इस बिंदु पर दिशा देखें तो अपन पढ़ के आएंगे प्लस आवेश का विद्युत क्षेत्र आवेश से दूर होता है और माइनस आवेश का विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होता है। तो आप ये कह सकते हो कि इसका जो विद्युत क्षेत्र आपका इस तरीके से ये E माइनस सिग्मा मिल जाएगा। तो देखने पे पता चला कि सर माइनस सिग्मा का जो विद्युत क्षेत्र है वो भी इसी दिशा में आया। तो आपके पास ये प्लस का आ गया और ये माइनस का, तो आप लिख सकते हो संधारित्र के या संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, और वो विद्युत क्षेत्र अगर मैं इसको P बिंदु नाम दूं तो आपके पास निकल कर आएगा EP बराबर E प्लस सिग्मा प्लस E माइनस सिग्मा। अब अगर आप देखोगे तो डायग्राम में अपन ने ये निकाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई के प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आई के।
और ये हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस आई के। 2 से 2 तो कट गया, और P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र निकल कर आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस आई के। तो इस तरीके से ये कह सकते हो कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उस विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो तो होता है आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो दिशा होती है वो आप कह सकते हो धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर। सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर इस जैसे ही संधारित्र को आवेशित करते हैं यानी बैटरी से जोड़ते हैं तो एक प्लेट पे प्लस आवेश आता है, दूसरे पे माइनस, जिससे उनका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा क्यू बाई ए लिख सकते हैं। और सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र मिलता है वो कितना मिलता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस प्लेट का भी इधर है और माइनस प्लेट का भी इधर है, तो अपन ने ये कह दिया कि दोनों की दिशा एक ही तरफ होने के कारण दोनों जुड़ गए, और दोनों जुड़ गए तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ये निकल कर आ गया। तब आपको इनकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र निकालने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो अपन ने क्या देखा बच्चों कि ये आपका जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है ये इसकी पॉजिटिव प्लेट हो गई, और ऐसे ही ये समांतर प्लेट संधारित्र की नेगेटिव प्लेट हो गई। अब अगर अपन इसको प्लस सिग्मा और इसको माइनस सिग्मा देखें तो अपन ने देखा कि इस प्लेट का जो प्लस सिग्मा का परिमाण है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और इसका परिमाण है जो ई माइनस सिग्मा है वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और दोनों एक ही दिशा में थे इसलिए इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो आपका कैसा मिलता है, एक समान। एक समान का मीनिंग यूनिफॉर्म, जिसके कारण अगर अपन बल रेखाएं बनाएं तो ये प्लस से तो चालू होती है और माइनस पे खत्म होती है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो संधारित्र होता है उसकी ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, एक दूसरे के समांतर, और एक दूसरे के समांतर होगी तो अपन ये कह सकते हैं कि अपना जो विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र कैसा मिलेगा अपन को, एक समान, और एक समान को अपन कह देते हैं यूनिफॉर्म। तो आपको याद रखना है कि ये जो प्लेटें होती हैं संधारित्र की इनके इस मध्य भाग में आपका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, एक समान। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र है वो किस प्रकृति का होता है, तो एक समान प्रकृति यानी यूनिफॉर्म होता है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों आपके पास एक वर्ड आता है उपांत प्रभाव, तो अपन पढ़ेंगे कि संधारित्र से संबंधित इस उपांत प्रभाव का मीनिंग क्या होता है। तो ये अपने पास संधारित्र की प्लेटें हैं और इन प्लेटों को अगर आप गौर से देखोगे तो यहां तो आपके पास ये जो क्षेत्रफल है प्लेटों का वो एक समान है आपके पास, और एक समान है
तो यहाँ की जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो तो ऐसे समांतर मिलती है आपको, पर अगर आप देखोगे तो एक तो ये किनारा देखो, ये किनारा देखो, ये किनारा देखो, ये किनारा देखो। अब अपन ने देखा कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व है आपका जो सिग्मा होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है एक की, और आप कह सकते हो कि किनारों पर जो ए है वो क्या होता है कम, और ए की वैल्यू कम होगी तो आप कहोगे सिग्मा है वो आपको क्या मिलेगा अधिक मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि सर ये जो किनारे होते हैं इन पे पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है अधिक होता है, और अधिक होता है तो इनकी बल रेखाएं यहाँ ज्यादा प्रतिकर्षित होती है, और ज्यादा प्रतिकर्षित होती है तो ये जो किनारे हैं इन किनारों पर ये जो आपकी विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है वक्रीय, और वक्रीय होगी तो अपन कहेंगे कि इसके कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो कैसा होता है असमान होता है। तो आपको याद रखना है कि किनारों पर क्षेत्रफल कम होने के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक मिलता है, जिसके कारण ये जो बल रेखाएं हैं वो ज्यादा प्रतिकर्षित होती है, जिसके कारण इनकी आकृति वक्रीय हो जाती है। विद्युत क्षेत्र कैसा मिलता है असमान मिलता है, और इसी प्रभाव को अपन नाम दे देते हैं उपांत प्रभाव। यानी कि यह प्रभाव कहां पे देखने को मिलेगा किनारों पर देखने को मिलेगा प्लेटों के। तो अगर कभी आपको ये पूछ लिया जाए कि उपांत प्रभाव का क्या तात्पर्य है, तो उपांत प्रभाव का तात्पर्य ये है कि किनारों पर जो विद्युत क्षेत्र असमान होता है वो जिस प्रभाव के कारण होता है उसी को कह देते हैं उपांत प्रभाव। तो बच्चों ये आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र का बेसिक नॉलेज हो गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, उस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होता है, दिशा क्या होती है, और उनका जो विद्युत क्षेत्र है वो मध्य में कैसा होता है, किनारों पर कैसा होता है, किनारों पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी उत्पत्ति को कौन सा प्रभाव माना जाता है। तो ये तो आपके पास संधारित्र का बेसिक नॉलेज है। तो इस टॉपिक में किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।